बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 23 नवंबर 2025 हमारी वीडियो का टॉपिक है अगले हफ्ते सोना कितना गिरने वाला है। अमरीकी तज्जियाकारों ने बड़ी पेशन गोई कर दी है और ये क्या पेशन गोई है इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जितने भी लोग सोने के अंदर पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ज्वेलर हजरात हैं, हर उस शख्स के लिए जो रोज़ाना सोने का रेट देखकर परेशान होता है, आज बाय करूं या प्राइस फिर नीचे आ जाएगा। हर वो बंदा जो परेशान है गोल्ड के हवाले से, गोल्ड क्योंकि इस वक्त उस फेस में चल रहा है, कोई बंदा भी इसके बारे में सही से प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा। तो मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा मुकम्मल वीडियो के साथ। और मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप 1 तोला से 6,000 रुपये, ये हम ऐसे नहीं बताते आपको हर वीडियो में, 6,000 रुपये से, यानी आप 1 तोला से कम 1 तोला से 6,000 से लेके 30,000 रुपये तक आप पैसे बना सकते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है जी। गोल्ड मार्केट इस वक्त एक बहुत बड़े डेंजर जोन में खड़ा है। आपने अगर इससे 1 तोला भी इन्वेस्टमेंट करके 6,000 रुपये बनाने हैं, इसमें पोटेंशियल है इस मार्केट में। ये आपको 6,000, 10,000, 20,000 बड़े आराम से दे सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का स्ट्रक्चर प्रेशर में है। डॉलर मजबूत हो रहा है, फेड कट डिले हो रहा है। पाकिस्तान में फिजिकल मार्केट का लास्ट 10 से 12 दिन से अजीब से रोलर कोस्टर चल रही है कि मार्केट में ऊपर नीचे हो रही है। आज की वीडियो में हम सिर्फ रेट शेयर नहीं करेंगे, प्रेडिक्शन नहीं देंगे, बल्कि आपको वो सारी लॉजिक देंगे जिससे आप खुद जज कर सकते हैं कि गोल्ड की नेक्स्ट बड़ी मूवमेंट क्या होने वाली है। ठीक है जी। पाकिस्तान का फिजिकल गोल्ड रेट का 15 दिन का ट्रेंड क्या है, किस दिन मार्केट ने टॉप बनाया, किस दिन बॉटम बनाया, पाकिस्तान के अंदर तोला रेट कितना हो सकता है, कितनी गिरावट या कितना बुलिश जंप पॉसिबल है, साइकोलॉजी के लेवल जहां लोकल मार्केट रुकती है, इंटर बैंक का जो इफेक्ट और ग्लोबल मार्केट का प्रेशर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बाय करना है या रुक जाना। देखिए जी, मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ये रेट्स ने एक परफेक्ट स्टोरी बनाई है। एक साइड से प्रेशर, दूसरी साइड से बाउंस, लेकिन ओवरऑल एक ही डायरेक्शन है, डाउन ट्रेंड प्लस स्टेबलाइजेशन फेज। देखिए जी, 9 नवंबर 2025 को पाकिस्तान के अंदर रेट था 4,22,500। ये था इस पूरे साइकिल का मेजर डिस्काउंट। उस दिन बायर्स एक्टिव हुए, ज्वेलर्स ने सोना स्टॉक किया पाकिस्तान में, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आई। 10 नवंबर को पाकिस्तान में फिर 4,31,000 रेट आया, यानी 8,700 रुपये का एक दिन में जंप। और ये नॉर्मल नहीं है, ये ओवरसोल्ड रिकवरी थी। फिर 11 से 12 नवंबर में 4,35,600 रेट और फिर 4,37,000। 2 दिन तक मार्केट ने स्टेबल यहाँ पर रेट रखा। यहाँ से पाकिस्तानी मार्केट इंटरनेशनल लेवल्स को कैचअप कर रही थी। फिर 13 नवंबर को पाकिस्तान में रेट आया 4,48,500। ये महीने का सबसे ज्यादा रेट है, टॉप ऑफ द मंथ, और ये नवंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट टॉप था। यहाँ ऑलमोस्ट सब बायर्स को फोमो उठा था, यानी हर बंदा खरीद रहा था। और ये लेवल रिविजिट होना मुश्किल होता है जब तक इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बुलिश ना हो, जब तक आलमी मंडी बहुत ज्यादा ऊपर ना है। फिर 14 नवंबर को 4,43,000 पर रेट आ गया, 5,000 रेट नीचे गिर गया क्योंकि उस दिन डॉलर थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ था। उसके बाद 15 से 17 नवंबर को पाकिस्तान में 3 दिन तक मार्केट ने रेंज बनाई। ज्वेलर्स यहाँ पर बायर्स को कंफ्यूज कर रहे थे। एक्चुअल जो इसकी स्टोरी थी वो मार्केट थोड़ा सा ठंडा हो रहा था। 18 नवंबर को 4,34,000 रेट आ गया। फिर 19 और 20 नवंबर को 4,38,000। फिर 21 नवंबर को रेट आ गया 4,37,000 तक। अब है 23 नवंबर। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेट है क्योंकि ये नेक्स्ट वीक के लिए एक एंकर पॉइंट है। अब फेज 1 है डिस्काउंट, 4,22,000 और 4,48,500। ये डिस्काउंट जोन एरिया था 4,22,000। ये ओवरसोल्ड रिकवरी प्लस फोमो रैली थी। फेज 2 में करेक्शन थी। अब आ जाए नेक्स्ट वीक का, अगर हम बात करें, अगर इंटरनेशनल मार्केट पुल बैक करती है, जो कि बहुत कम चांसेस है, 4,39,500 से 4,42,000 तक रेट जा सकता है। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी तो फिर दोबारा 4,44,000 तक रेट जा सकता है। मगर ये तभी मुमकिन है जब डॉलर वीक हो, गोल्ड 41, 40, 41, 55 आलमी मंडी के अंदर अपना लेवल ब्रेक करे, वॉर एस्केलेशन हो, फेड रेट एक्सपेक्टेशन वापस बढ़ जाए। अभी ये पॉसिबल थोड़ा सा कम है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर देख के अपना एनालिसिस दिया आपको। जितना डाटा हमने देखा है, फिजिकल मार्केट, ग्लोबल स्ट्रक्चर, डॉलर स्ट्रेंथ, फेड का रवैया,
सब एक ही डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि नेक्स्ट वीक पाकिस्तानी गोल्ड जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा बेरिश होगा, यानी न्यूट्रल टू स्टे करेगा, यानी प्राइस जो है वो 4,32,000 से 4,37,000 में रहेगी। और अगर कोई बड़ी न्यूज़ या शॉक आया तो 4,25,000 तक भी गोल्ड आ सकता है। मतलब अभी गोल्ड टॉप पे नहीं जा रहा, अभी 4,45,000 प्लस रेट्स पॉसिबल नहीं है। मार्केट अपना करेक्शन साइकिल फॉलो कर रही है, ये बायर्स के लिए अच्छा वक्त बनेगा। ठीक है, आपने इस चीज को ध्यान में, बहुत सारे लोग जो है वो वीडियो में कमेंट करना शुरू कर देते, भाई आपने तो कहा था ऊपर जाएगा। भाई लॉन्ग टर्म में गोल्ड ऊपर है। गोल्ड एक ऐसी चीज नहीं है कि जो हमने आज बताया तो कल ऐसा हो गया, परसों कोई और चीज। भाई गोल्ड में हर 10 सेकंड के बाद नई दुनिया के अंदर न्यूज आ रही है और वो न्यूज गोल्ड को चेंज कर रही है। हम फिर भी आपको हर चीज का बता रहे हैं। टेक्निकली मैं स्ट्रक्चर अगर आपको बताऊं तो गोल्ड का इंटरनेशनल ट्रेंड जो अब पिछले 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में है, वो एक ही बात बोल रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी ले रही है, प्रीमियम में सेल हो रही है, डिस्काउंट में फिर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। ये टिपिकल स्मार्ट मनी, चेंज ऑफ करेक्टर प्लस आईसीटी मार्केट साइकिल होता है। यानी मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो स्मार्ट मनी के मुताबिक मार्केट 4 चीज़ों पर चलती है: स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप। और इस वक्त इंटरनेशनल गोल्ड का स्ट्रक्चर क्लियरली बेरिश है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, यानी डाउन ट्रेंड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन फेज। आपके चार्ट में भी यही पैटर्न है, 42, 45, 42, 11, 41, 32, 41, 10 और 4101 और 4096। ये सब लोअर हाइज हैं और ये दिखा रहे हैं कि सेलर्स मार्केट के अंदर आलमी मंडी में कंट्रोल में है। नीचे अगर हम देखें 4032, 4006 और 3998 पर आउंस, ये लोअर लोज हैं, बेरिश कंटिन्यूशन। अब अगर लिक्विडिटी की बात करें तो आईसीटी के हिसाब से मार्केट दो तरफ टॉप हंट करके एक्चुअल डायरेक्शन फॉलो कर रही है और गोल्ड एग्जैक्टली यही कर रहा है। अगर आप देखें बाय साइड में आलमी मंडी के अंदर गोल्ड 41.30 और 41.55 के ऊपर जितने बायर्स कैंसल थे, मार्केट ने उन सबको हंट किया है। इसका अगर प्रूफ देखें तो लॉन्ग विक है, रिजेक्शन है, बॉडी क्लोज नीचे हो रही है। आईसीटी में अगर आप देखें तो इसको कहते हैं बीएसएल ग्रैब, यानी डिस्प्लेसमेंट रीप्राइसिंग। तो मार्केट का फंडामेंटल है वो, अगर आप देखें ग्लोबल फैक्टर्स भी गोल्ड को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे। ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये गोल्ड को नीचे ला रहे हैं। पहला एनएफपी है, नॉन फॉर्म पेरोल स्ट्रॉन्ग आया, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ, फेड रेट कट के एक्सपेक्टेशन कम हुए, यूएस डॉलर इंडेक्स ऊपर गया, दुनिया के दूसरे स्टॉक्स ऊपर आए, गोल्ड की डिमांड खत्म हुई, ऑयल स्टेबल है, जियोपॉलिटिकल कोई ऐसा मसला नहीं है दुनिया के अंदर, एवरीथिंग इज इक्वल टू बेरिश सिग्नल। अब नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड देखें तो 4030, 4000 और 3975 ये टारगेट बहुत रियलिस्टिक है, गोल्ड यहां तक आ सकता है। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो गोल्ड 4100, 4130, 4155, अगर 4155 ब्रेक हुआ तो फिर ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले गोल्ड डाउन है। तो आप जब तक 4155 ब्रेक नहीं होता आप में से कोई बंदा खरीदारी ना करे, बायर इसकी है, सेफ साइड आपकी सैलरी है। अब आपको मैं तीसरी चीज बताने जो जा रहा हूं वो बहुत ही अहम अपडेट है जिससे आपको समझ आएगा। देखें, हमने फंडामेंटल्स को देखना है, ठीक है। फंडामेंटल्स में अगर आप देखें फेड की दिसंबर मीटिंग 9 से 10 दिसंबर सबसे बड़ा डिसीजन होगा मार्केट के पॉइंट का। मार्केट ने पहले एक्सपेक्ट किया था दिसंबर में फेड रेट कट कर देगा, लेकिन सब सिनेरियो कंप्लीट उल्टा हो गया। क्यों? यूएस इकोनॉमी अभी स्ट्रांग परफॉर्म कर रही है, महंगाई कम हो रही है लेकिन ठीक पेस पे है, लेबर मार्केट उनकी वीक नहीं है। एनएफपी आप देख लें 119 के, यानी 1,19,000 एक्सपेक्टेड से डबल आया, डॉलर स्टेबल है, सप्लाई चेन नॉर्मल है। इस सिचुएशन में फेड रेट कट करेगा तो मार्केट को यह मैसेज मिलेगा कि अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो पैनिक में है, और कभी भी फेड जो है वो पैनिक का इंप्रेशन नहीं देना चाहता, और ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है फेड के 2 वोटिंग मेंबर्स वॉलर और मिरान, ऑलरेडी अगले 2 मीटिंग में कट का वो मुखालफत कर चुके हैं, और वॉलर जो है वो चेयरमैन पॉवेल का पोटेंशियल सक्सेसर माना जाता है, यानी उसकी बात ऑथेंटिक होती है। और इसका मतलब है कि फेड अंदर से हॉकिश हो रहा है, यानी वो रेट कट नहीं करेगा। रेट कट की प्रोबेबिलिटी दिसंबर के अंदर बहुत लो हो चुकी है, और गोल्ड के लिए ये बेरिश सिग्नल होता है, क्योंकि रेट हाई इज इक्वल टू डॉलर स्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू गोल्ड वीक। ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉर्मूला है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स जितना स्ट्रांग होता है गोल्ड उतना वीक होता है। पिछले वीक अगर आप देखें तो DXY यानी डॉलर ने 1% तक जंप किया, और 6 करेंसीज जो हैं वो 1% से ज्यादा गिरी हैं। उसके बाद अगर आप देखें मार्केट प्योरली डॉलर को सेफ हेवन यूज कर रही है, गोल्ड को नहीं। तो जब तक ग्लोबल पोजीशनिंग चेंज होगी, जहां ट्रेडर्स गोल्ड को साइड में रखकर डॉलर को प्रेफर करेंगे, तो गोल्ड का ट्रेंड कभी भी बुलिश नहीं रहता। उसके बाद NFP रिपोर्ट है।
लास्ट वीक की एनएफपी रिपोर्ट 1,19,000 थी, फोरकास्ट थी 59,000, यानी डबल। मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि एम्प्लॉयमेंट स्लो हो रहा होगा, लेकिन जो नतीजा है उसने पूरी मार्केट को शॉक कर दिया है। स्ट्रॉन्ग जॉब्स हुई हैं, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, फेड रेट का डिले कर रहा है, यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। कैसे कोई बंदा ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि गोल्ड ऊपर जाए? ये डायरेक्ट चेन रीजन है जो हम आपको बता रहे हैं लॉजिक के साथ। लोग आके नीचे पागलों की तरह कमेंट करें भाई गोल्ड 45 पे जाएगा, 42-45, भाई जा सकता है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन अगर आप लॉजिक और टेक्निकल्स को देखें तो गोल्ड नहीं जा सकता। उसके बाद सीपीआई पीपीआई, सीपीआई ल्यूकवार्म था थोड़ा सा, कोर सीपीआई स्टेबल था, पीपीआई सॉफ्ट था। यूएस इकोनॉमी हार्मफुल स्लो डाउन में नहीं जा रही, इसका रिजल्ट फेडरल रिलैक्स है, रेट कट अर्जेंट नहीं है उनको, गोल्ड को कोई रिलीफ नहीं है। उसके बाद दुनिया के दूसरे स्पोर्ट्स को देखें तो गोल्ड के सर पर तलवार होती हैं, और दुनिया के दूसरे स्टॉक्स अगर बढ़ते हैं तो गोल्ड गिरता है, और डेफिनेटली स्टॉक्स जो हैं वो गोल्ड को पंप करते हैं। इस वक्त यूएस के अगर हम 10 ईयर के अराउंड देखें तो वो स्टेबलाइज अपने जोन में है, फेड पॉलिसी हॉकिश है। उसके बाद नॉर्मली जितनी भी जंगें होती दुनिया में, झगड़े होते हैं, वो टेंशन्स होती हैं, वो गोल्ड को ऊपर लेके जाती हैं। लेकिन इस वक्त गोल्ड क्योंकि डिमांड डल है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर अभी फ्रोजन स्टेट में है, इसराइल गजा का प्रेशर मोमेंटली काम है, ऑयल प्राइसेस ठीक हैं, चाइना स्लो पर स्टेबल है, यूएस इलेक्शन जो है वो कंट्रोल्ड है, यानी जो 6 मगोइयाँ हो रही थी, यानी कोई इमरजेंसी टाइप डिमांड नहीं बनी जो गोल्ड को ब्लास्ट करे। तो रशियन और यूक्रेन वार का गोल्ड पर क्या असर होता है? जब वॉर एक्सपेक्ट बढ़ेगी, न्यू कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी, सैंक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी, ऑयल प्राइसेस शूट करेंगी। इस वक्त आप देख लें ट्रम्प का भी लास्ट स्टेटमेंट आ गया है कि वो जो है वो बहुत जल्द सुलह करवा रहा है। तो ये आप इन चीज़ों को जहन में रखें, हम आपको कभी भी गलत चीज़ नहीं बताते, आपके हमेशा फ़ायदे की बात करते हैं। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको चीज़ें बताई हैं, इनको चीज़ों को देखें। कहाँ लग रहा है आपको कि गोल्ड ऊपर निकल सकता है? अभी गोल्ड का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन मार्केट नीचे आ सकता है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था। तो देख सोच कर अपना फैसला करें। हमारा ग्रुप ज्वाइन करना तो इसी तरह के टेक्निकल और फंडामेंटल्स के साथ हम आपको बाइंग और सेलिंग कराते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर भी हम आपको इसी तरह करवाएंगे, जहां से आप डेली उससे 6,000 से 10,000 इस पोटेंशियल के साथ एनालिसिस और लॉजिक के साथ बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।